रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। भारत की तरफ से हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार भी अलर्ट मोड पर है। बिहार के 7 शहरों में मॉक ड्रिल किया गया। बीते दिन शाम के 7 बजे से लेकर 7:10 तक 7 शहरों में ब्लैकआउट कर दिया गया और इस दौरान ट्रेनिंग दी गई कि आखिर किस तरह से युद्ध के समय नागरिकों को अपनी सुरक्षा करनी है। लेकिन देखिए, इस मॉक ड्रिल के बाद डीएम को रिपोर्ट भी सौंपनी है। मॉक ड्रिल के दौरान की तस्वीरें अलग अलग शहरों से देखने को मिली, लेकिन अब इस रिहर्सल की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद रिपोर्ट सौंपना है और डीएम को यह रिपोर्ट सौंपना होगा। पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं। देखिए किस तरह से मॉक ड्रिल के दौरान स्वयं सेवकों ने इसमें हिस्सा लिया। 12,000 स्वयं सेवकों ने इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया और युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए हुए रिहर्सल में अपनी भूमिका निभाई। इस बीच नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने संबंधित डीएम सह नियंत्रक नागरिक सुरक्षा से 12 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। बिहार सरकार ने 84 वर्षों के बाद युद्ध जैसे हालात के रिहर्सल से मिले फीडबैक की समीक्षा करने का फैसला लिया है और इसी हिसाब से कमियां दूर की जाएगी। बुधवार यानी कि बीते दिन रिहर्सल के दौरान आपात स्थिति से निपटने को लेकर प्रशासन और नागरिक सुरक्षा कोर की मजबूती और कमजोरियों को विभिन्न पैमाने पर परखा जाएगा। 6 जिले के 7 शहरों को कई सेक्टर में बांटते हुए उसमें जिला प्रशासन के दंडाधिकारी समेत नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों की तैनाती की गई थी और इसके साथ ही कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी जिलों से रिपोर्ट ली गई। इस जानकारी के मुताबिक नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने संबंधित जिलाधिकारी सह नियंत्रक नागरिक सुरक्षा से 12 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है और इसमें देखा जाएगा कि अभियान के दौरान सिविल डिफेंस, होमगार्ड, फायर समेत किन किन बल का कितना इस्तेमाल हुआ है, किस किस तरह से हमले का रिहर्सल हुआ, किसी जगह फायरिंग, किसी जगह बम अटैक तो किसी जगह मिसाइल अटैक से संबंधित मॉक ड्रिल की गई और मॉक ड्रिल की सफलता दर क्या रही। रिपोर्ट में हर बिंदु के आधार पर आपदा की स्थिति में मजबूती और कमजोरी को चिन्हित किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बताएं कि आपदा के समय स्वयंसेवकों की महत्ता को देखते हुए नागरिक सुरक्षा का वर्तमान अधिसूचित जिलों के अनुमंडलों और दूसरे जिलों में विस्तार करने की तैयारी है। फिलहाल राज्य के 6 जिलों जिसमें पटना, बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया के शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा कोर कार्यरत है। वहीं नागरिक सुरक्षा से जुड़े स्वयंसेवकों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और वर्तमान में विभिन्न नागरिक सुरक्षा कोर से करीब 12,000 स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं। लेकिन देखिए 12 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी जाएगी इसके और इस रिपोर्ट के आधार पर देखा जाएगा कि अभियान के दौरान सिविल डिफेंस, होमगार्ड, फायर समेत किन किन बल का कितना इस्तेमाल हुआ है और किस किस तरह से अलग अलग शहरों में रिहर्सल किया गया और ये रिहर्सल कितना सफल रहा। अगर इस रिपोर्ट में कहीं पर कोई कमी पाई जाएगी तो उस कमी को दूर करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा, ताकि अगर युद्ध की स्थिति आती है तो बिहार के नागरिक खुद को असुरक्षित रख सके। और यही वजह है कि ट्रेनिंग दी जा रही है इस मॉक ड्रिल के दौरान। बीते दिन 7 शहरों में मॉक ड्रिल हुआ। पटना से भी अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई, जहां 10 मिनट के लिए बिहार के 7 शहर पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिए गए, बिजली काट दी गई और इस दौरान ये भी बार बार अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही थी तो कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि सहयोग करने की जरूरत है, क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति अगर आती है तो आप स्वयं की सुरक्षा कर सके। और यही वजह है कि इस मॉक ड्रिल के बाद अब इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। डीएम को यह रिपोर्ट सौंपना होगा और जहां पर जो कमी है उस कमी को दूर करने का काम सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़4नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।